हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एक बहुत ही पॉपुलर फंड के बारे में जिन्होंने निवेशकों को बहुत ही अच्छा फंड पैसा बना कर के दिया है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल समझते हैं कि इन्होंने क्यों बना कर के दिया है अच्छा फंड एंड इसमें क्या है जो हमें नोट करना चाहिए एंड आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आपको भी निवेश करना चाहिए या नहीं। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सेकंड, मैं ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। एंड डिसीजन प्रॉपर आपका होता है एंड जितनी मैं यहाँ पे डिटेलिंग डिस्कशन कर रहा हूँ, आप उससे ज़्यादा डिटेलिंग चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारे, वो मैं सारे पोर्टल का रेफ़रेंस भी बता दूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसको जो शुरू करना चाहता हूँ, इसको कि ये इन्होंने इस रिटर्न ने कब तक कितने रिटर्न पैसे बना कर के दिया है। तो आप देख सकते हैं सीएजीआर की बात करें 1 साल की तो 10% की, 2 साल की बात करें तो ये 37%, 3 साल की बात कीजिएगा तो 23% के हिसाब से इन्होंने दिया है एंड 4 साल में फ्रेंड्स 18.89 एंड 5 साल में आप देख सकते हैं 18.67 परसेंट तक दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में आते हैं, अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ करते हैं या हमें चूज़ करना चाहिए, तो आपको किस बातों को ध्यान देने चाहिए? ये फंड का पहले आप नेचर देखिए कि किस तरीके का फंड है। तो फ्रेंड्स, इसका नाम देखिए, ग्रोथ है, इक्विटी है एंड फ्लेक्सी कैप है, ठीक है? तीनों चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ग्रोथ का मतलब आपका जो भी पैसा अगर बढ़ेगा री-इन्वेस्टेड रहेगा, इसमें जो भी अप एंड डाउन हो रहा है री-इन्वेस्टेड रहेगा, ठीक है? देन सेकंड आता है ये इसकी मोस्टली अमाउंट है जो है कि इक्विटी में ही निवेश करेंगे ये। एंड ये फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप का मतलब ये होता है कि मार्केट को अलग-अलग सेक्टरों में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, तो ये जो है अपनी फंड की परसेंटेज किसी भी में भी कैसे रख सकते हैं, ये इनके ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही है फ्रेंड्स। अदरवाइज़ अगर कोई लिमिटेड कैप वाला फंड रहता है तो उसको उसी वाले फंड की कैटेगरी में उनको ज़्यादातर पैसा निवेश करना होता है। तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और समझते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये किसके लिए आप समझ सकते हैं कि वैल्यू रिसर्च भी बता रही है कि ये जो है फंड किसके लिए सूटेबल है। तो फ्रेंड्स, ये बताना चाह रही है कि जो निवेशक इसमें 5 साल से ज़्यादा तक निवेशित रहेंगे तो उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आप ये देखिए, अब मैं थोड़ा सेम चीज़ इसको पढ़ कर के भी बता देता हूँ। व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर 5 years or more, you can expect gains that comfortably beat the inflation rate as well as return from fixed income option. But be prepared for ups and downs in your investment value along the way. This is a flexicap fund where the fund management teams has complete freedom to invest in companies of different sizes depending on where it expects maximum gain. ठीक है, तो मैनेजमेंट को जहाँ मैक्सिमम गेन दिख रहा होगा वहाँ वो निवेश कर सकते हैं, ठीक है? गाइस, आई होप आपको थोड़ी ये क्लैरिटी मिल रहा होगा। एंड फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा वीडियो को देखिए एंड मैं आपको पूरा डिटेलिंग इसका बताने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, ठीक है? तो अगर इसका ग्राफ देखिए कि कितना अच्छा बढ़िया ग्राफ है। आप ये ग्राफ देखेंगे कि 2013 में ये शुरू हुआ एंड क्या ये ग्राफ गई है फ्रेंड्स? वाओ! फैंटास्टिक, आप देख सकते हैं कि ग्राफ अब तक कहाँ तक जा चुकी है। अभी इसकी करेक्शन है। फ्रेंड्स, करेक्शन के टाइम पे निवेश करना अच्छा होता है क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो है एनएवी कम 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 अमाउंट में आपको एनएवी अच्छा मिल जाता है। बट आपको लेकिन आप डाउन ट्रेंड में निवेश करते हो, अगर आप मार्केट करेक्शन हो रही होती है, तो वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आपका फंड नेगेटिव में बनता हुआ दिखेगा। बट ओवर द लॉन्गर टाइम आप देखोगे कि आपका फंड अच्छा बन रहा है। तो फ्रेंड, इसीलिए आप इसमें आएँ तो कृपया 5 साल के लिए आएँ, ठीक है? एंड प्रॉपर मैं सिर्फ़ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ एंड आप अपनी रिसर्च खुद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जब भी आप मार्केट में आते हैं वहाँ पे हमेशा रिस्क होता है, बट आपको, अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं रिस्क को, तो डेफ़िनेटली अपनी पोर्टफ़ोलियो को बैलेंस कर सकते हैं। एंड वैसे भी जो म्यूचुअल फंड है कोई एक कंपनी में निवेश नहीं करती है,
बहुत सारी कंपनियों में निवेश करती है, तो वैसे भी इसकी जो है रिस्क बहुत कम हो जाती है। अब देखिए रिस्क वो मीटर भी बता रहा है कि वेरी हाई रिस्क की का नेचर वाला म्यूचुअल फंड है, ठीक है। देन इसके बाद देखेंगे कि इस फंड की ने कैसी-कैसी तरीके के सेक्टर में निवेश कर सकता है। रखा है इन्होंने कंज्यूमर स्टेपल में 8.80% फाइनेंशियल में 31.85% एंड इसी तरीके से सो ऑन, ठीक है। आप इसको चाहे तो यहाँ से डिटेल देख सकते हैं। एंड गाइस मैं ये कहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये मैं ओपन कर रहा हूँ ज़ीरोधा की कॉइन एप्लीकेशन है उसके थ्रू। एंड अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ कृपया वहाँ से जा कर के अपनी लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कंपनियों किस-किस टाइप की कंपनी में निवेश कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की सारी जो है इंडियन कंपनी अच्छी-अच्छी कंपनी है। एंड फ्रेंड्स इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि फ्रेंड्स इन्होंने इंटरनेशनल कंपनीज़ में एंड बड़ी की टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्होंने धूम मचा रखी है यूएस में एंड जिन्होंने बहुत मोटा पैसा बना करके दिया है यूएस को, उसमें भी ये निवेशित है। तो फ्रेंड्स अब ये सिर्फ़ टाइम ये नहीं है कि हम यूज़ करें गूगल को हम गूगल को सर्च इंजन आप इसको एज़ ए यूज़ भी कर सकते हो, आप यहाँ से मनी मेकिंग भी कर सकते हो उसके हिस्सेदार बन कर के, ठीक है। एंड वो आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आई थिंक ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एंड वी शुड नॉट अवॉइड इट एंड वी शुड नॉट नेग्लेक्ट इट, ठीक है। चलिए तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छी-अच्छी तरीके की कंपनी है जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सारी बाहर की कंपनी है उसमें निवेश कर रखा है। फिर अपनी इंडियन कंपनी में अच्छी-अच्छी जो कंपनी है जिन सभी में निवेश कर रखा है। आप इसमें से किसी भी इंडिविजुअल कंपनी को रीड करने की कोशिश कीजिए, सारी कंपनियाँ आपको शानदार मिलेंगी। किसी भी एक कंपनी को चाहे सिप्ला हो, जायडस है सन फार्मा है फ्रेंड्स आप किसी भी एक को निकाल कर के देखें, आप उसमें देखेंगे कि बहुत अच्छी कंपनी है ये और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डाइवर्सिफ़ाई कर रखा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स लेकिन एट द सेम टाइम आपको 1-2 चीज़ें और नोट करना चाहिए कि इसमें एग्ज़िट लोड ज़्यादा है। अगर आप इसके एग्ज़िट लोड की बात करोगे फ्रेंड्स तो 4 यूनिट अबव 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट exit load of 2% if redeem within 65 डेज़ अगर आप 60 विदिन 65 डेज़ में एग्ज़िट करते हो तो 2% का आपको लगेगा, ठीक है? 10% की अबव यूनिट पे एंड 1% रिडीमेबल आफ्टर 365 बट ऑन और बिफोर 30 डेज़ ठीक है? तो आप ये इसकी जो है एग्ज़िट लोड की कंडीशन भी देखें। एक्सपेंस रेशियो 0.79 है, ये भी आपको नोट करना चाहिए कि किसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, ज़्यादा है क्योंकि इससे आपके रिटर्न पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा नहीं है बट ये है एब्सोल्यूट है, जो थोड़ा इनका ज़्यादा है। तो वो इसलिए ज़्यादा रख रखा है ताकि जो निवेश करने वाले हैं वो जल्दी से इसमें पैसे डाल के निकल ना जाएँ क्योंकि फिर ये अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाता है कि ये फंड को अपनी अच्छी तरीके से बैलेंस करें फ्रेंड्स। तो इसीलिए इन्होंने सोच समझ कर के बहुत ही अच्छी एक स्कीम ओपन कर रखी है। नाउ आप इसकी फर्दर ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं इसकी फैक्ट शीट ओपन कर सकते हैं। फैक्ट शीट के लिए यहाँ से आप क्लिक करिए, इसकी पूरी फैक्ट शीट ओपन हो जाएगी। एंड आई होप कि मैंने आपको डिटेल ये चीज़ें इसके बारे में बताई है। गाइज़ इसके साथ आपको एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फंड औरों की कंपैरिज़न में क्या ये बेटर है क्या? तो देखिए गाइज़ मैंने ना यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फ्लेक्सी कैप फंड वाले स्कीम्स हैं, ठीक है? अब मैंने क्या है इसमें ये सारे डाउनलोड लगा रखा है। अब मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हैं सारे रिस्क रेशियोज़ हैं। रिस्क रेशियो ये पैरामीटर ये बताता है कि फंड ने कितना रिस्क लेकर के कितना रिटर्न बनाया है, ठीक है? तो अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ या फिर आप भी अगर चाहें तो खुद से भी ये रिस्क रेशियो को फ़िल्टरिंग करना सीख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे होता ये है कि आप इंडिविजुअली किसी की आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको गाइड करे, ठीक है गाइज़? तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा सेलेक्ट कर रहा हूँ, अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना बेटर, तो मैंने लार्ज लगा दिया गाइज़, ठीक है? देन मैंने क्या सेलेक्ट किया शार्पी रेशियो सेम है इसमें जितना ज़्यादा है उतना बेटर है। देन फिर मैंने फ्रेंड्स चूज़ किया आपका शार्पी रेशियो एंड मैंने क्या ले रखा है अल्फ़ा ले रखा है। देन अब मैं लेना चाहूँगा बीटा, बीटा जितना कम हो उतना बेटर होता है क्योंकि ये आपकी फंड की
फ्लक्चुएशन को बताता है फ्रेंड्स, अपनी कैटेगरी में बताता है कि ये कितना वैरी होता है या कितना वेरिएशंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देन स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं, इसमें भी सिंपल सा चीज़ है कि जितना कम हो उतना बेटर। आप इसके बारे में डिटेल एक-एक रेशियो पे चाहे तो मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसके ऊपर बना रखा है। मैंने जस्ट इसमें क्या किया, एंटर किया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ से सेकंड नंबर पे ये पारस्परिक फंड उठ करके आ गया। फर्स्ट नंबर पे नहीं है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो फंड है, क्वांटम फ्लेक्सी का फंड है फ्रेंड्स। बट इसमें क्या है, इसमें देखने वाली बात है कि इनका जो फंड, इस फंड में जो लोग निवेशित हैं बहुत ही कम है। एंड ऑब्वियसली ये प्रॉपर आपकी डिसीजन होता है कि किसमें आप निवेश रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे रहने का रीज़न है, आप देख सकते हैं इसकी अल्फ़ा कितना बेटर इन्होंने बना करके दिया है, ठीक है। इसके कंपैरिज़न में नीचे सारे छोटे हैं, आप शार्प रेशियो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, देन बीटा बहुत कम है, बट इस और स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस आपका जितना कम हो उतना बेटर है। अब इसका देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर वाले का ज़्यादा है। तो एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ें नोट ज़रूर करना चाहिए। एंड सेकंड मैंने ये चूज़ करी है फंड की रिटर्न की। इन्होंने फंड की रिटर्न कैसे दी है गाइस, तो फंड की रिटर्न वैसे तो मैंने दिखा दिया था, बट ओवरऑल मैं यहाँ पे सेम वे में आपको सेलेक्ट करके दिखाना भी चाहता हूँ। आप सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। पहले आप जब फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं तो गाइस आपको लॉन्गर ड्यूरेशन हमेशा चेक करना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन आप चेक करेंगे तो क्या है कि आपको बेटर क्लैरिटी मिलता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन पे किसकी परफॉर्म अच्छी मिल रही है, शॉर्ट ड्यूरेशन पे ना जाएँ, ठीक है। एंड अगेन सेइंग एक चीज़ और आपको हाँ, बताना चाहता हूँ कि गाइस जो फंड मैनेजर होते हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने या फिर फंड मैनेजर चेंज हो गया या फिर फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट है दूसरी चीज़ों में कर दिया, दूसरे एसेट्स में या दूसरी कंपनीज़ में कर दिया, तो गाइस इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो हम लोग अभी ना पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर परफॉर्मेंस में नहीं डील किया जाता, बट ये है कि हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है आप उसी को रीड कर सकते हैं, राइट? जो है नहीं उसको कैसे रीड कीजिएगा? ठीक है गाइस, तो इसके ऊपर तो देखिए सारे के सारे आपके लेस देन 5% में 5 ईयर में तो किसी का है आया ही नहीं है, ये सारे पूरे नए फंड्स हैं, तो सबसे पहले मैं इसको हटाना चाहूँगा। देन गाइस आप इसमें देखिएगा कि ये 5 ईयर में आते ही ये पारंपरिक जो है टॉप करने लगा। तो गाइस आप देख सकते हो, ठीक है? और नीचे देखिएगा जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ये है बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इसका जो एयूएम है ये बहुत कम है और ये सोचने वाली बात है। तो आई होप मैंने आपको ना एक कि किया हो कि आपके लिए कौन-सा अच्छा फंड है जो जिसमें निवेश करें। बट एट द सेम टाइम फ्रेंड्स आई एम नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू थ्रू बेस्ट पॉसिबल आई कैन। आई एम पुटिंग माय knowledge आई एम पुटिंग माय experience which I have learned through the market. Guys, so I hope आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अच्छी हो। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।